काशीपुर के एक निजी होटल में आज मुरलीवाला स्टोन क्रेशर के संचालक गुरप्रीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में 3 साझेदारों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर ये स्टोन क्रेशर लगाया गया था, जिसमें अनूप अग्रवाल भी साझेदार थे। लेकिन शुरुआत से ही अनूप अग्रवाल द्वारा धोखाधड़ी की जा रही थी। गुरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि अनूप अग्रवाल द्वारा उन्हें स्टोन क्रेशर की आमदनी, खर्च व लेन देन की कोई जानकारी नहीं दी जाती थी और जब हिसाब मांगने की कोशिश की गई तो अनूप ने धमकियां देना शुरू कर दिया। सिंह के अनुसार अनूप ने ये कहते हुए डराने का प्रयास किया कि उनके संबंध बड़े नेताओं से हैं और वे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। जांच पड़ताल करने पर लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस पर जब अनूप अग्रवाल से हिसाब मांगा गया तो उन्होंने कथित रूप से कहा कि उनके संबंध गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और भगत सिंह कोश्यारी से हैं और उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि तुमसे जो हो सके कर लो। गुरप्रीत सिंह ने आगे बताया कि उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आने लगे, जिस पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन नेताओं के दबाव में पुलिस भी मदद नहीं कर सकी। शासन प्रशासन से कोई भी सहायता नहीं मिली। उनका आरोप है कि अनूप अग्रवाल ने बैंकों से कई लोन लिए और जब नोटिस आने लगे तो वे शहर छोड़कर फरार हो गए। बकाया चुकाने का दबाव अब गुरप्रीत सिंह समेत अन्य साझेदारों पर है। उनकी संपत्तियां बिकने की कगार पर है। गुरप्रीत सिंह ने विधायक अरविंद पांडे से अपील की है, यदि प्रशासन उनकी मदद नहीं कर पा रहा तो कम से कम वे अनूप अग्रवाल को सामने लाए और हिसाब किताब करवाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि आप जहां पंचायत रखेंगे हम वहां आने को तैयार हैं। सर, जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है कि साहब हमारा स्टोन क्रेशर था, उसमें हमारे पार्टनर थे ये अनूप अग्रवाल जी, आप जो है हमारा हिसाब नहीं कर रहे हैं और आपने कई जगह गुहार लगाई, क्या कहना है इसमें? सर, हमारा था 45% इसमें हिस्सा था और इन्होंने कोई हिसाब नहीं करवा अभी तक हमारा। ठीक, उसके बाद ये उस टाइम से जब हिसाब के लिए बोलते थे ये आंखें दिखाते थे मोटी मोटी, और उसके बाद ये हिसाब के लिए बोलते थे तो आगे से गाली भी देते थे, धमकाते थे, जान मारने की धमकी देते थे। उसके बाद ये भाग गए, हिसाब के लिए बोलते थे बार बार। और क्रेशर पूरे कर्जे में है इस टाइम, बैंक का लोन है और जनाब क्या इसका स्पेयर पार्ट का है और गाड़ियों पे लोन है, टैक्स है गाड़ियों का। कोई सब ऐसे ही हमारे घर पे आके 40 से 50 आदमी रोज सुबह से चक्कर मारते हैं हमारे घर पे। लगभग कितना पैसा अभी आपका जो है लगभग कितना निकल रहा है उनकी तरफ? हमारा 30 से 40 करोड़ रुपए लगभग है, इस हिसाब है। अरविंद पांडे जी को ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो उनका पैसा है, जो उनका व्यवसाय है, जो उनका क्रेशर है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से गुंडागर्दी पुलिस के माध्यम से वो कुछ लोगों के नाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर पे क्रेशर लगा हुआ है, हमारी खुद की निजी जमीन में तीनों की में वो क्रेशर लगा हुआ है और 3 साल के लिए लीज थी। इन्होंने 30 लाख बता रहे 30 साल के लिए लिखवा रखी है, 3 साल के लिए लीज थी। आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिए इसको लेकर के? जी सर, हमने इनसे प्रार्थना पत्र क्या आपके उस दिन 23 फरवरी को आपसे कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसके बीच में हमने चौकी में भी कहा, थाने में भी कहा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो क्या कोर्ट की शरण ली आपने अभी तक? नहीं, कोर्ट की शरण नहीं ली अभी। अब आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है, अगर ये अरविंद पांडे जी हमारी सुनते हैं, नहीं सुनते तो उसके बाद हम आत्मदाह का कोतवाली में आत्मदाह की करेंगे। 23 फरवरी 23 मार्च आपके साथ 23 मार्च को। हाँ जी।